पार्टी के अलावा कोई और जमात नहीं है। आज हमें फख्र है कि हमारा वजीर खारजा बोलता है तो भारत में मोदी को आग लगती है, और इमरान बोलता है तो मोदी को खुशियां होती हैं, मोदी पगड़े डालता है। ये फर्क है इमरान खान का और बिलावल भुट्टो जरदारी का। आपको याद होगा इमरान नियाजी ने कहा था कि अल्लाह करे मोदी इलेक्शन जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये रिकॉर्ड पर बात है, इमरान ने कहा था। और जब कश्मीर में जब मोदी इलेक्शन जीता तो उसने जो सबसे बड़ा काम किया, उसने कश्मीर का जो एक स्टेटस था भारत के आईन के अंदर, जो पिछले 72 सालों में किसी हुकूमत को ताकत नहीं उसको तब्दील करे, मोदी ने वो कश्मीर का जो खास स्टेटस था उसको तब्दील किया। कश्मीर को उसने ओपन कर दिया कि वहां लोग जाएं, आबादी करें और मुस्लिम अक्सरियत इलाके को मुसलमानों की अक़लियत के इलाके में तब्दील करें। इमरान खान ने किया, बल्कि आपको याद होगा असेंबली में खड़े होकर कहा था कि क्या करूं मैं, जंग कर लूं। और लानत भेजते हैं तुम पर, जंग नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा तो दे सकते थे। आज मेरा चेयरमैन हमारा वजीर खारजा जब अमेरिका में बात करता है तो किस बहादुरी के साथ बात करता है और हकायक पर बात करता है। कोई रिटोरिक पर बात नहीं हो रही थी। उसने ये बताया अमेरिका में बैठकर कि मैं नहीं कहता, भारत में कहते हैं कि मोदी बुचर ऑफ द गुजरात है, भारत में कहते हैं। उसने कहा कि जाओ कश्मीरियों से पूछो कि कश्मीरियों का कातिल कौन है, वहां तुम्हें जवाब मिलेगा कि मोदी है। मेरे चेयरमैन ने कहा कि भारत में जाओ मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारा कातिल कौन है, तो जवाब मिलेगा कि मोदी हमारा कातिल है। यहां अगर चेयरमैन ने यह कहा कि भारत का वजीर खारजा वहां जाकर अमेरिका में गांधी के मुजस्समे का इफ्तिताह करता है, तो चेयरमैन ने गलत तो नहीं कहा कि मोदी गांधी का पैरोकार नहीं है, मोदी गांधी के कातिल का पैरोकार है। जिसने गांधी को कत्ल किया था मोदी उसका पैरोकार है। ये चेयरमैन साहब ने जो बात कही ये तारीख है। अगर चेयरमैन साहब ये कहता है कि ये आरएसएस वाले हिटलर की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ये हिटलर के मानने वाले हैं, तो ये गलत नहीं है, ये हकीकत है, ये तारीख है। मेरे चेयरमैन ने कल दोबारा उनसे शायद वापस सवाल किया गया कि आपके खिलाफ भारत में मुजाहरे हो रहे हैं। मेरा चेयरमैन कहता है मुजाहरे मेरे खिलाफ नहीं, नफरत के खिलाफ करो। मुजाहरे मेरे खिलाफ मत करो, जो भारत जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ करो, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ करो। आज मैं ये समझता हूं कि सिर्फ पीपुल्स पार्टी नहीं, बल्कि इस मुल्क का बच्चा बच्चा, इस मुल्क का एक एक फर्द, इस मुल्क की मेरी एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़ी है। आप साथ हैं? हाथ उठा के बताओ साथ हैं? हम साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा बिलावल भुट्टो आज वजीर खारजा है, अगले इलेक्शन के बाद वजीर आजम होगा। और इंशाअल्लाह ताला जो कश्मीरियों की उम्मीदें हैं, जो कश्मीर का मसला है जो हल नहीं हो रहा, जो इमरान खान ने खराब किया है, इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी उस कश्मीर के मसले को भी हल कराएगा। हमें ये बात समझनी चाहिए कि आज भी इक्तिदार से निकलने के बाद भी इमरान खान मोदी का सबसे बड़ा परस्तार है। इस मुल्क में सबसे बड़ा हामी और उसकी पॉलिसियों को अप्रिशिएट करने वाला इमरान खान है। इमरान खान की
इमरान खान की एक नहीं दर्जनों तकरीरें आपको मिलेंगी जिसमें कहता है कि मोदी की खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब है। अगर मोदी की खारजा पॉलिसी कामयाब है तो इसका मतलब है कि जो वो कश्मीर में कर रहा है वो ठीक है। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान वो दुनिया को दिखाना चाहता है खराब करके वो ठीक है। जो कश्मीर में वो जुल्म कर रहा है वो ठीक है। जो कश्मीरियों के हुकूक नहीं मिल रहे वो ठीक है। वहां बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल हो रहा है वो ठीक है। इमरान खान मोदी को वो सर्टिफिकेट दे रहा है। और ये बात का अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर मोदी की तारीफ करेगा तो उसको इलेक्शन कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इमरान खान मोदी का चीफ पोलिंग एजेंट है और यहां बैठकर वो मोदी की कैंपेन चला रहा है। और इस बात को मजीद तकवीत मिलती है उस फॉरेन फंडिंग केस से। वो जो फॉरेन फंडिंग केस जिसको इमरान खान 8 साल चलने नहीं दे रहा था, जब उस केस के हकायक सामने आए हैं तो बहुत सारी चीजों पर हम बात नहीं करते, लेकिन 2 चीजों पर मैं हमेशा सवाल उठाता हूं कि भारत क्यों फंड करता था पीटीआई को और इस्राइल क्यों फंड करता था पीटीआई को। अगर भारत और इस्राइल पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को पैसे दे, भारत और इस्राइल पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर को पैसे दे, तो उनके मफादात क्या हैं? उनके मफादात वही हैं जो इमरान खान आज पूरे कर रहा है। उनके मफादात ये हैं कि इस मुल्क को खुदा न खास्ता तबाह करो। उनके मफादात ये हैं कि इस मुल्क की मईशत को खुदा न खास्ता तबाह करो। उनके मफादात ये हैं कि इस मुल्क के इदारों को खुदा न खास्ता तबाह करो। और इमरान खान चाहता है कि हमारे मुल्क की फौज को नुकसान पहुंचे। वो चाहता है इस मुल्क की अदलिया को नुकसान पहुंचे। वो चाहता है इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचे। वो चाहता है इस मुल्क की मीडिया की आजादी को नुकसान पहुंचाए। उसने इस मुल्क के को तबाह करने का ठेका उठाया है। हर वो काम जो कोई मुल्क दुश्मन कर सकता है वो इमरान खान बढ़ चढ़ कर रहा है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की दुश्मनों का एजेंट इमरान खान की सूरत में यहां मौजूद है। मैंने कल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जलसे में कहा था, इमरान खान को आईनी तरीके से वजीर आजम के ओहदे से बिलावल भुट्टो जरदारी ने हटाया है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से आपकी ताकत से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत से, कश्मीरियों की दुआओं से बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से भी बाहर निकाल कर फेंकेगा। आपको 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 इस बात का अहद करना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की इस जंग में हम उसके साथ हैं। ये जो जंग है कश्मीरियों की जंग है, हम उसके साथ हैं। ये जो जंग है इस मुल्क की पार्लियामेंट की आजादी की जंग है, हम बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। ये जंग है इस मुल्क के इदारों को बचाने की जंग है, हम इस जंग में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। ये जंग इस मुल्क के गरीबों के हुकूक की जंग है, हम बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का बच्चा बच्चा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ होगा। और इस मुल्क से इमरान नाजी नामी फितरे को जड़ से उखाड़ेंगे। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत बहाल कराएंगे। इस मुल्क में पाकिस्तान की सियासत में जो मदाखलतें होती थी उसको खत्म कराएंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के हकीकी बाशिंदे, हकीकी नुमाइंदे, अवाम के नुमाइंदे असेंबलियों में जाएंगे और इमरान जैसे सिलेक्टेड लोग सड़कों पे करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर आजम सूबाई वजीर सईद गनी।